हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएफ मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने संधि के स्वर संधि भाग को पढ़ लिया था और स्वर संधि के प्रत्येक भाग का हमने जो है बखूबी अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम सभी व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम पहले संधि किसको कहते हैं इस पे एक नजर डालेंगे। तो दो वर्णों के मेल से परस्पर जो विकार उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को ही हम संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दो वर्णों में हमने आपको पहले क्लास में बताया था, यदि पहला वर्ण स्वर है तो हमारी संधि स्वर संधि हो जाएगी, और यदि पहला वर्ण हमारा व्यंजन है तो संधि हमारी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो हम व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किसको कहते हैं। तो आप जानेंगे कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो इसके मेल से हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए तो इसके मेल से, अर्थात इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो इन दोनों के परस्पर मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेंगे कि क्या ये जो नियम हमने पढ़ा, क्या ये जो परिभाषा हमने लिखा यह सही है कि नहीं है। तो आप एक नियम लिख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए वाक धन जाल। वाक धन जाल जब आप कहिएगा ना ये होता है वाक जाल। क्या होता है, वाक जाल होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने परिभाषा में क्या लिखवाया था कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद, तो यहाँ पे क्या है, क्या है, एक व्यंजन वर्ण है और इसके बाद क्या है, जो आया हुआ है, जो भी क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो इनके मेल से जो परिवर्तन होगा ना, जो विकार उत्पन्न होगा ना, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो क एक व्यंजन है और व्यंजन के बाद एक व्यंजन वर्ण आ रहा है और क जो है ना ये ग में परिवर्तित हो जा रहा है, और क्या हो रहा है, वाक जाल शब्द का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, वाक जाल शब्द का निर्माण हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हमारा सामने दिख रहा है ये किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह व्यंजन संधि से संबंधित परिवर्तन है, ठीक है ना। कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर वर्ण आ जाए तो इसका जो मेल होगा और मेल के उपरांत जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन का मेल तो करा दिया, लेकिन आपने परिभाषा में लिखा है कि यदि किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण भी आए ना तब भी उसके मेल से जो परिवर्तन होगा वो भी व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आएगा। तो आइए हम लोग स्वर से संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्वर से संबंधित तो
तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जगत धन ईश। जगत धन ईश का जब मेल कराइएगा ना तो हो जाएगा जगदीश। क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा। जगत धन ईश बराबर जगदीश हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हमने बताया था, तो यहाँ पे क्या है? एक व्यंजन वर्ण है क्या? त, और त के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। त के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो हमारे परिभाषा के अनुसार आप देख लीजिए कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर भी आ जाए ना तो भी जो परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो के बाद ई आया है। अभी इसके बाद हम लोग नियम पढ़ेंगे वर्णों के परिवर्तन का। अभी मैं आपको केवल एग्जाम्पल देकर के ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यंजन संधि में किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे और एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा व्यंजन संधि से संबंधित है। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए। बाकी ये क ग में कैसे बदल रहा है, तो द में कैसे बदल रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने के बाद हम एक एक करके इन सारे नियमों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित एक एक एग्जाम्पल का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने देखा कि द के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आया है तो ये द जो है ना ये द में बदल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा था अभी तक? ज ग प्लस द, और यहाँ पे ईस है। ये मिल करके क्या हो जाएगा? जगदीश शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण कर देगा। और जो जगदीश शब्द हमारा है ना ये व्यंजन संधि से संबंधित एक प्रकार का क्या है? एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ देख लिया कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण भी आ जाए तो इसका मेल जो होगा ना, और मेल के उपरांत जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, यह विकार कैसा होगा? तो यह विकार व्यंजन संधि से संबंधित होगा। तो इस चीज को हमने देख लिया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि बेटा ये चीज आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि की परिभाषा यदि आपसे पूछ ले तो आप इतना ही कहिएगा कि यदि किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर वर्ण या किसी व्यंजन वर्ण का मेल होता है और मेल के उपरांत जो परिवर्तन होता है ना यही परिवर्तन हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है ना? तो यदि किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आ जाए तब भी जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि से ही संबंधित होगा, और यदि किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए तदुपरांत भी जो परिवर्तन होगा ना वो व्यंजन संधि से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब एक एक करके इससे संबंधित हम कुछ नियमों को जानेंगे कि कौन से वर्ण किसी दूसरे वर्ण में कैसे बदल जा रहे हैं, या फिर ये बदलने की इनकी प्रक्रिया क्या है, ये कब कब किस कंडीशन में किस स्थिति में कौन सा वर्ण किस वर्ण में बदलेगा। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड हम पहला नियम देखेंगे कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है ना? वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। एक चीज और लिख लीजिए, वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन लिख लीजिए। वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है ना? अब यहां से आप चीजें थोड़ी सी समझने का प्रयास करिएगा। आप वर्ग और वर्ण, ठीक है, ये आपको दो शब्द यहां में मिले होंगे कि वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन है, ये हमारा नियम बता रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसको वही समझ पाएगा जो पहले से पढ़ा है, और वो बच्चा कतई नहीं समझ पाएगा कि जिसको वर्णमाला के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहली ही क्लास में वर्णमाला का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करवाया था कि हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने वर्ग हैं, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ठीक है ना? तो ये सब चीज मैंने आपको बताया है। यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे काफी बेहतर तरीके से। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है वर्ग के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, या व्यंजन की विभिन्न प्रकारों के बारे में, तो आप पहले से ही प्लेलिस्ट में क्लासेस है वर्णमाला की, उसको जाकर के देख लेंगे, जिससे क्या होगा आपको संधि समझने में सहजता होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमारे वर्णमाला में ना व्यंजन वर्ण जो हम लिखते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे आप लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद लिखते हैं च, छ, ज, झ,
य। उसके बाद लिखते हैं ट ठ ड ढ ड। उसके बाद लिखते हैं त थ द ध न। और उसके बाद लिखते हैं प फ ब भ और म। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा ये जो है ना ये क्या है, ये वर्ग है। ये क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। और ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया और ये पांचवा वर्ग हो गया। तो हमारे वर्णमाला में इन स्पर्श व्यंजन और ये सभी जो 25 वर्ण है ना, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमको ध्यान देना है कि वर्णमाला में हमारे स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है, 25 है। और हमारे नियम में कह रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, अर्थात वर्ग का प्रथम वर्ण कौन हो जाएगा, क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, त हो जाएगा, प हो जाएगा। इन प्रथम वर्णों का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो कह रहा है हमारा नियम कि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का वर्ग के तीसरे वर्ण ड ज ड ध ब में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन कब होगा, इस नियम को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा जब वर्ग के पहले वर्ण, जब वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण में कौन कौन है, तो आप देखिएगा पहले वर्ण में क च ट त प है। पहला वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर वर्ण या वर्ग के तीसरे वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण देखिएगा क्या होगा, ग ज ड द ब, ठीक है ना। ग ज ड द ब या चौथे वर्ण, चौथा वर्ण इसमें क्या है, देखिएगा चौथा वर्ण क्या है, ये है घ झ ध ध भ। तो चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, घ झ ढ ध भ, ठीक है ना। या अंतस्थ व्यंजन से होता है, व्यंजन से होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने नियम क्या देखा कि जब वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है ना, जब वर्ग का पहला वर्ण कहने का मतलब क्या है कि जब हम वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प इनमें से किसी का मेल करवाते हैं, किसी स्वर से, किसी भी क्या करवाते हैं, स्वर वर्ण से करवाते हैं या फिर वर्ग के तीसरे वर्ण से करवाते हैं। वर्ग के तीसरे वर्ण कहने का मतलब क्या है, ग ज ड द ब से करवाते हैं या फिर वर्ग के चौथे वर्ण से करवाते हैं, वर्ग के चौथे वर्ण ध झ ढ ध भ से करवाते हैं, या अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन तो आप जानते ही हो कि किसको कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं य र ल व को, य र ल व, ठीक है ना। तो या तो हम य र ल व से करवाते हैं, और यदि ऐसा होता है तो वर्ग का जो पहला वर्ण है, वर्ग का जो पहला वर्ण है इस कंडीशन में क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे एग्जांपल के द्वारा, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। एक मिनट मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं ताकि हम लोगों के पास स्पेस मिल जाए, उसके बाद क्या है हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बस एक मिनट। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने नियम में पहले लिखा क्या है। तो हमने नियम में ये लिखा कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण है वो जो क्या है, तो वो मिल गया हमको क च ट त और प, यही ना मिला हमको, वर्ग का पहला वर्ण हमको क च ट त प ये मिल गया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसका मेल यदि किससे हो जाता है या किससे जुड़ जाता है, वर्ग के तीसरे वर्ण, वर्ग के चौथे वर्ण या किसी स्वर से या किसी अंतस्थ व्यंजन से मिल जाता है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो लिखेंगे ये जिसका मेल किसी स्वर से होता है, किससे होता है, किसी स्वर से होता है या वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, ठीक है, वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, या वर्ग के चौथे वर्ण से होता है, वर्ग के चौथे वर्ण से होता है, या अंतस्थ व्यंजन से होता है, अंतस्थ व्यंजन से होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट में हमको क्या मिल जाएगा, ये वर्ग के पहले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि यदि हमारे वर्ग के पहले वर्ण का, यदि हमारे किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग जो है ना वह किसी स्वर वर्ण से हो जाता है, वह किसी स्वर वर्ण से हो जाता है, वह किसी स्वर वर्ण से हो जाता है, या फिर वह किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाता है, या फिर वह किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाता है, या फिर वह किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो जाता है, या किसी अंतस्थ व्यंजन से हो जाता है, तो वर्ग का पहला वर्ण जो हो जाएगा ना वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, नियम को देख लिया। अब इस नियम से संबंधित हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस पूरे नियम को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। पूरे नियम को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए एक शब्द है वाक धन ईश, वाक धन ईश बराबर होता है वागीश, क्या होता है, वागीश होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, हमारा एक व्यंजन वर्ण है क, ठीक है ना। पहले शब्दांश में हमको एक व्यंजन वर्ण मिलता है, क्या मिलता है, क मिलता है, और उसके बाद दूसरे शब्दांश में हमको एक स्वर वर्ण मिल जाता है बड़ी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे नियम के द्वारा ये कहा जा रहा था कि यदि वर्ग का पहला वर्ण, तो वर्ग का पहला वर्ण हमको क तो मिल गया,
और यदि यह क्या किसी स्वर से मिलता है, तो बात तो सही है, ई क्या है, एक स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन मिलने पर कि यदि कोई वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर से मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ण जो है ना, ये जो वर्ग का पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क किस वर्ग का वर्ण है, तो आप देखेंगे क जो है इस क वर्ग का वर्ण है और ये क्या है, पहला वर्ण है। अब नियम के अनुसार क के बाद कोई स्वर आने पर ये अपने ही वर्ग के तीसरे, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा बोले तो ग में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, नियम के अनुसार क के जगह पे क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे वाह प्लस क को नियम से क्या हो गया, ग हो गया, और ईस इधर बचा हुआ था उसको हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। अब इन सारे वर्णों को इकट्ठा करके जोड़ करके आप एक साथ लिख लीजिए, तो लिखिएगा वा और ग पे क्या है, हलंत लगा हुआ है, अर्थात इसमें स्वर का क्या है, अभाव है, और ये स्वर अभाव की स्थिति में अगले स्वर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे ग पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी गी और स, और वागीश शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। वागीश शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और ये शब्द जो है हमारा व्यंजन शब्द के संबंधित इस नियम का उदाहरण होगा कि वर्ग के प्रथम वर्ण जो है किस स्थिति में अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने इस नियम को पढ़ा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई तीसरा वर्ण आ जाए या कोई चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वह वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। हमने एग्जांपल देखा, वाक धन ईस बराबर वागीस, क क्या था, वर्ग का पहला वर्ण था, और इसके उपरांत ई जो है एक प्रकार का क्या है, स्वर है, और प्रथम वर्ण के बाद स्वर आने की स्थिति में यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण क ख ग में परिवर्तित हो जाता है और वागीश शब्द बन जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जगदीश, ठीक है ना, तो उसमें भी आप देख रहे थे कि वर्ण में परिवर्तन हो रहा था, उसको भी मैं आपको ना बता दे रहा हूँ कि उसमें परिवर्तन कैसे हुआ था। ठीक है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि परिवर्तन कैसे हुआ था। थोड़ा सा स्पेस देखा जाएगा, यही भी मैं आपको बता देता हूँ, यही बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारा वर्ण था जगत धन ईश, और ये मिलकर हो गया था जगदीश। क्या हो गया था, जगदीश हो गया था। जगत धनीश बराबर जगदीश हो गया था। हमने देखा था यहाँ पे कि तो आया था, और तो भी क्या है, एक प्रकार का वर्ग का जो है ना पहला ही वर्ण है। तो वर्ग में तो जो है ना वो पहला वर्ण है, और इस तो व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। और हमने नियम में देखा था कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर से होता है तो उस वर्ग का पहला वर्ण जो त है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देखिएगा त कहाँ है, त यहाँ पे है, और ये वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा बोले तो द में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज ग, और नियम के अनुसार तो क्या हो गया, ग हो गया, जगत हो गया, और ईस हमको यहाँ लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। और जब जोड़ देंगे तो द पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, और जगदीश शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जो हमारे व्यंजन संधि के पहले नियम से संबंधित उसको फॉलो करता हुआ एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सभी वर्गों के सभी वर्णों से संबंधित, सभी स्वरों से संबंधित, और वर्ग के तीसरे, चौथे वर्णों से संबंधित, अंतस्थ व्यंजनों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत कर दूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो मैं एक बार बोर्ड को साफ कर देता हूं और फिर कुछ एग्जाम्पल में आपके सम्मुख जो है ना वो प्रस्तुत कर देता हूं। ठीक है, देखेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि के पहले नियम
पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, सुपधन, सुपधन अंत, अंत बराबर सुबंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुबंत हो जाएगा। ठीक है, सुपधन बराबर सुबंत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प है ना, ये जो प है ये भी क्या है? एक प्रकार से वर्ग का पहला वर्ण है। यहाँ पे वर्ग मैं एक बार लिख दे रहा हूं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब देखिएगा लिखा है सुपधन अंत बराबर क्या है? सुबंत। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? वर्ग का पहला वर्ण क्या आ रहा है? प आ रहा है। वर्ग का पहला वर्ण क्या आ रहा है? प आ रहा है। और प का मेल किससे हो रहा है? एक स्वर से हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा था कि वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से होगा तो यह किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण ब में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो प को क्या हो गया? ब हो गया, सु और प्लस क्या हो गया? प को ब हो गया और लास्ट में लिखा था अंत। और ये क्या हो गया? सु और ब और अ मिलकर के ब हो गया सुबंत। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि क्या हो गया? सुबंत शब्द का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? आपका जो है आपका व्यंजन संधि से संबंधित क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ऋग्वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद का आप जब संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा ऋक, ऋक धन वेद। क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद हो जाएगा और ये मिलके क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्या आ रहा है? क आ रहा है। क क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है और व्यंजन में भी क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है। क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, ये देखिए इसको क्या कहते हैं ना? इसको क वर्ग कहते हैं। इसको पूरा पूरा क वर्ग कहते हैं। इन पांचों वर्णों को इनको क्या कहते हैं? तो इनको च वर्ग कहते हैं। इन पांचों वर्णों को इसको क्या कहते हैं? तो इसको ट वर्ग कहते हैं इन पांचों वर्णों को। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको त वर्ग कहते हैं। और त वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको प वर्ग कहते हैं और प वर्ग के ये 5 वर्ण होते हैं। ये क्या होता है? ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये वर्ग का सेकंड वर्ण है, दूसरा ये क्या है? वर्ग का थर्ड वर्ण है, ये क्या है? फोर्थ वर्ण है और ये क्या है? फिफ्थ वर्ण है। तो ये क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है। ये क्या है? वर्ग का दूसरा वर्ण है। ये क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये वर्ग का चौथा वर्ण है और ये क्या हो गया? वर्ग का 5वां वर्ण हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि ये क्या है? क वर्ग है, ये क्या है? च वर्ग है 5वां वर्ण, ये ट वर्ग के वर्ण है, ये त वर्ग के वर्ण है और ये प वर्ग के वर्ण है। तो हमने क्या देखा? ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। ठीक है, क क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो वो आया हुआ है। और हमने आपको नियम में पढ़ाया था कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था ना, और वो भी क्या है? प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताया था वर्णमाला में कि 4 होती है। ठीक है ना, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम अंतःकरण से करते हैं वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो य होती है, र होती है, ल होती है और व होती है। तो इसमें से क्या आ गया है? व वर्ण आ गया है जो एक प्रकार का क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और क्या हो गया? व्यंजन के बाद
किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन यदि आता है तो भी क्या होता है, यह वर्ण जो है ना, ये वर्ग का पहला वर्ण जो है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात पहला दूसरा तीसरा ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात नियम के अनुसार क की जगह पे क्या हो जाएगा, क की जगह पर ग हो जाएगा और यहाँ पे बाद में वेद जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जोड़ के हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दरअसल आप ध्यान दीजिएगा कि कोई स्वतंत्र स्वर यहाँ पे नहीं है। अगर स्वतंत्र स्वर होता तो स्वर से ही हमारा इसका मेल हो जाता, लेकिन स्वतंत्र नहीं स्वर कोई है। ये क्या है, स्वर तो है लेकिन वो स्वर किसके साथ है, इस अंतस्थ व्यंजन के साथ है। अर्थात हमारा व्यंजन यहाँ पे क्या रहेगा, स्वर रहित ही रहेगा। और ये लिखने का हमारा तरीका क्या हो जाएगा, ऋ आधा ग वेद, ऋग्वेद शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऋग्वेद शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद जो शब्द है व्यंजन संधि से संबंधित हो जाएगा और ये भी जो हो जाएगा ना हमारे इस नियम का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, अच धन आदि, अच धन आदि, अच धन आदि बराबर होता है आजादी। क्या होता है, अच धन आदि बराबर होता है आजादी। ठीक है, आजादी होता है। आप यहां ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, च वर्ण आया हुआ है और च क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है। और व्यंजन में भी च आप देखिएगा ना तो च वर्ग का पहला वर्ण है। च वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है। और हमने नियम में पढ़ा था कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर से मुलाकात होता है उसका, तो यहाँ पे अ क्या है, एक प्रकार का स्वर है। अर्थात जब किसी व्यंजन वर्ण का अर्थात किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो जाएगा तो ये स्वर क्या हो जाएगा, ये स्वर के कारण क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पहले दूसरे तीसरे अर्थात ज वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो च की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस नियम के अनुसार क्या लिख देंगे, ज लिख देंगे। प्रारंभ में अथाई अज प्लस आदि का मेल हो जाएगा और हमारा शब्द जो बन जाएगा, ज जो है स्वर रहित है और उसके बाद में आ रहा है आ, तो ज आ के साथ मिल करके क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। प्रारंभ में अथाई अजा और यहाँ पे दी शेष बचा था, आजाद इस शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जो कि हमारे इस नियम से संबंधित बिल्कुल सही एग्जाम्पल हो जाएगा, व्यंजन संधि के पहले नियम से संबंधित। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अच धन आदि बराबर अजा आदि जो है व्यंजन संधि के इस पहले नियम से संबंधित हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी मिलके होता है वागीश्वरी, वागीश्वरी होता है, वागीश्वरी होता है। तो वाक धन ईश्वरी मिलके क्या हो गया, वागीश्वरी हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये भी वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, वर्ग का क्या है, फर्स्ट वर्ण है और यहाँ पे क्या है, किसी स्वर के साथ इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ये जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग में बदल जाएगा। तो वा और क की जगह पे ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ईश्वरी हो जाएगा, ईश्वरी हो जाएगा। ग जो है बड़ी के साथ मिलेगा तो गी हो जाएगा और वागीश्वरी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वागीश्वरी शब्द बन जाएगा, वागीश्वरी शब्द बन जाएगा, जो कि हमारा जो है ना ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने देखा वाक धन ईश्वरी बराबर वागीश्वरी जो है इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, शब्द धन आचार, शब्द धन आचार, शब्द धन आचार को जोड़िएगा ना तो हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। कैसे हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा वर्ण है, त वर्ण है, त वर्ण यहाँ पे था ना, त वर्ण के बाद त कैसा है, वर्ग का पहला वर्ण है और
त के बाद कोई स्वर आने पर अर्थात आ आने पर तो क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण पहला दूसरा तीसरा द में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात त की जगह पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बाद में, आचार, आचार, और द जो है आ के साथ मिलेगा तो द पर आ का मात्रा दा हो जाएगा और चार है ही, तो सदाचार शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। सदाचार शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस नियम से संबंधित क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा कि सत धन आचार बराबर सदाचार हो जाएगा। ठीक है ना, सत धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल आप देख लीजिए, अपधन, अपधन ज बराबर होता है अब्ज, अपधन ज बराबर होता है अब्ज। यहाँ पे आप देखिएगा, समझने का प्रयास आप करिएगा, कह रहा है ये क्या है, प क्या है, प क्या है, प वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद ज आ रहा है, और ज क्या है, ज क्या है, ज है वर्ग का तीसरा वर्ण। हमने आपको नियम में बताया था कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर से मिले या फिर वर्ग के किसी तीसरे वर्ण से मिले या वर्ग के किसी चौथे वर्ण से मिले या किसी अंतस्थ व्यंजन से मिले तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ग का पहला वर्ण जो प है यह वर्ग के तीसरे वर्ण ज से मेल खा रहा है। तो जब इसके उपरांत ज आ गया है तो इन दोनों के संयोग के बाद, इन दोनों के संयोग के बाद प जो है अपने ही वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वर्ण ब में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार प की जगह पर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। और अ यहाँ पे हमारे पास है ही अ और ज, ठीक है ना। अब ब क्या है, स्वर रहित है, तो क्या करेंगे, इसको आधा लिख देंगे अब ज, अब जिस शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जो कि हमारे इस व्यंजन संधि के नियम से संबंधित क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केवल ट छूट रहा है, ट छूट रहा है, तो ट से संबंधित भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक शब्द होता है ना खडानन, क्या होता है, खडानन होता है, ठीक है। आप उसको खडानन भी कहते हो, सडानन भी कहते हो, ठीक है। तो सडानन के लिए आप देख लीजिए, सट धन आनन, आनन। कुछ लोग इसको स उच्चारित करते हैं और कुछ लोग ख उच्चारित करते हैं, ठीक है ना। तो सट धन आनन बराबर क्या होता है, सडानन होता है। क्या होता है, सडानन होता है। अभी देख लीजिए आप, ट है ना, ट है कि नहीं है। अब ये ट जो है ये वर्ग का कैसा वर्ण है, पहला वर्ण है। और इसके बाद आप देखिएगा ना तो आ आया हुआ है, और आ एक प्रकार का क्या है, स्वर है। आपने देखा था नियम में कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ट के बाद स्वर आने पर ट क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पहले दूसरे तीसरे अर्थात ड वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्व तो पहले से ही है, ट की जगह पर नियम के अनुसार ड हो गया। और क्या लिखा हमने, आनंद। क्या लिखा, आनंद लिखा। तो इसको जोड़िएगा तो स और ड पे आ का मात्रा लगाइएगा तो डा और न न, तो हो जाएगा आपका सडानन शब्द हो जाएगा, जो व्यंजन संधि के इस नियम से संबंधित क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने संभवतः सभी वर्णों और सभी नियमों, सभी चरणों से संबंधित सभी एग्जाम्पल को देख लिया, ठीक है ना, सभी एग्जाम्पल को देख लिया। और मैं आशा करता हूं ना कि अब ये व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है और व्यंजन संबंधी का जो संबंध, व्यंजन संधि से संबंधित ये पहला नियम था कि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, किस कंडीशन में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब मैंने आपके समक्ष बहुत ही छोटी क्लास में प्रस्तुत करने का, आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई गई होंगी, किसी को भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो
तो अब जो है इससे संबंधित दूसरे नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आपको कहीं रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल हम लोग व्यंजन संधि से संबंधित दूसरे नियमों के साथ दूसरी क्लास में। धन्यवाद।